मुअज़्ज़िज़ हज़रात, काफ़ी दिन से आपको ये इंतज़ार था कि हज़रत उमर का इंसाफ कब सुनने को मिलेगा। लीजिए हज़रात, हम आज आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी किए देते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी पहले ये ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्द आप हज़रात हज़रत उमर का इंसाफ सुनेंगे। हज़रत हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम, फ़नकार हैं तस्लीम आरिफ और मौसीकी भी तरतीब दी है तस्लीम आरिफ ने। ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की। लीजिए सामीन मुलाहज़ा कीजिएगा हज़रत उमर के इंसाफ का एक बहुत प्यारा वाक़या। आपका एक बेटा जिसका नाम अबू शहमा था, जब इंसाफ की बात आ गई तो हज़रत उमर ने अपने बेटे को भी माफ़ नहीं किया और उनकी जो ख़ता थी उसकी भरपूर सज़ा उनको मिली। इस वाक़े में आप ये बहुत प्यारी सी बात सुनने जा रहे हैं। लीजिए मुलाहज़ा कीजिएगा उमर फारूक का इंसाफ। उमर फारूक की शाने खिलाफत शौक़ क्या कहिए, शहंशाह कांपते थे उनकी जुर्रत शौक़ क्या कहिए। पिसल की लाश पर भी दुर्रे लगवाए नहीं बख्शा, खुला इंसाफ उनका और अदालत शौक़ क्या कहिए। पिसर की लाश पर भी दुर्रे लगवाए नहीं बख्शा, खुला इंसाफ उनका और अदालत शौक़ क्या कहिए। इसीलिए कहना है ये तारीखी बयां, इसमें न कोई लाफ है ये तारीखी बयां, इसमें न कोई लाफ है। लो सुनो कैसा उमर फारूक का इंसाफ है। लो सुनो कैसा उमर फारूक का इंसाफ है। लो सुनो कैसा उमर फारूक का इंसाफ है ये तारीखी बयां, इसमें न कोई लाफ है ये तारीखी बयां, इसमें न कोई लाफ है ये तारीखी बयां, इसमें न कोई लाफ है। लो सुनो कैसा उमर फारूक का इंसाफ है। लो सुनो कैसा उमर फारूक का इंसाफ है। लो सुनो कैसा उमर फारूक का इंसाफ है। हज़रत उमर फारूक आज़म सरवरे कौनैन के बाद दूसरे खलीफा हुए हैं और आपका अदल इंसाफ तारीख में ज़री अल्फाज से लिखा हुआ है। पहले बंद में शौक़ वज़ीर गंजवी साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा। आप हैं तो इन खलीफा सरवरे कौनैन के, खादिमे दीने मोहम्मद पासबा हरमैन के। ये ज़री अल्फाज से तारीख में तहरीर है, आपका दौरे खिलाफत अदल की तस्वीर है। आपने जारी किया ऐसा निज़ामे मुस्तफ़ा, बादशाहों पर भी गालिब थे गुलामे मुस्तफ़ा। था उमर फारूक का दुनिया में ऐसा दबदबा, कांप उठते थे शयाती नाम सुनकर आपका। आपकी शमशीर के जौहर से वाकिफ था जहां, कोई जालिम जुल्म करके पा न सकता था अमान।
दबदबा और अदल ऐसा रखते थे हजरत उमर। शेर बकरी एक जगह पीते थे पानी बेखतर। सादगी ऐसी के तन पर था फकीराना लिबास। हर कोई बेखौफ करता अर्ज अपनी इल्तमास। फर्ज वाजिब मुस्तहिब और सुन्नते सरकार पर तादमे आखिर अमल करते रहे हजरत उमर। हे बहादुर आप गालिब आए हर सुल्तान पर। फतह पाई शाम और रूमा मिस्र और ईरान पर। फैसला फरमाते थे इस्लाम के कानून से। फैसला फरमाते थे इस्लाम के कानून से। फैसला फरमाते थे इस्लाम के कानून से। गुलशने इस्लाम को सींचा है अपने खून से। गुलशने इस्लाम को सींचा है अपने खून से। गुलशने इस्लाम को सींचा है अपने खून से। आपके इंसाफ का तहरीर है एक वाकया। खूबसूरत नौजवान फर्जंद था एक आपका। नाम था उनका अबू शहमा, बहुत प्यारे थे वो। सब मदीने के चहीते आंखों के तारे थे वो। हाफिज़े कुरान थे, ऐसी थी क़िरात आपकी। सुनने वालों पर हुआ करती थी तारीफ़े खुदी। लहने दाऊदी को और क़िरात के अंदाज को सुन के तायर भूल जाते थे सभी परवाज को। जब तिलावत आप करते झूम कर कुरान की, तो तबीयत होती थी खुश उनके बाबा जान की। आपके अल्फाज क्या थे, गुल थे गोया नूर के। कुल अरब में आप क़िरात के लिए मशहूर थे। सुन के रंजो गम दफा होते थे हर रंजूर के। आपसे कुरान सुनने लोग आते दूर के। अब अबू शहमा का सुनिए वाकया दिल थाम कर। एक दिन थे आप हाजिर रोज़े सरकार पर। एक सहाबी ने अबू शहमा से की ये इल्तिजा, आज कुछ कुरान सुना दो तो करम हो आपका। सुन के उनकी बात को सोचा ये दिल में बिल यकीन, मेरा जैसा और कारी कोई दुनिया में नहीं। बोले बेदारी से अच्छा फिर सुना दूंगा कभी। बोले बेदारी से अच्छा फिर सुना दूंगा कभी। बोले बेदारी से अच्छा फिर सुना दूंगा कभी। डाल के उनको अबू शहमा ने घर की राह ली। डाल के उनको अबू शहमा ने घर की राह ली। डाल के उनको अबू शहमा ने घर की राह ली।
हजरत उमर फारूक के बेटे का नाम हजरत अबू शहमा है और आप हाफिज़ कुरान थे। आपकी क़िरात पूरे अरब में दूर दूर तक मशहूर थी, जिसको सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आया करते थे। एक दिन हजरत अबू शहमा रौज़े सरकार पर हाजिर थे। एक सहाबी रसूल ने हजरत अबू शहमा से ये इल्तिजा की कि आप हमें कुछ कुरान सुना दीजिए। इस बात को सुनकर आपके दिल में ये गुरूर पैदा हुआ कि मेरे जैसा कारी कोई इस दुनिया में नहीं है। आप बेजारी से बोले कि अच्छा ठीक है, कल सुना देंगे, और ये कहकर आप अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आप जब घर जाते हैं तो क्या होता है, जरा सुनिएगा। आ गया उस वक्त दिल में कुछ तकब्बुर का सुरूर, इंशाअल्लाह कहना भूले ये हुआ उनसे कसूर। आ गए घर में अबू शहमा तो फिर आया बुखार, इस कदर बेचैन थे करवट बदलते बार बार। देखते ही देखते हालत हुई उनकी अजीब, हजरते फारूक ने फौरन ही बुलवाया तबीब। काफी दिन होता रहा घर में यूं ही उनका इलाज, कर दिया सारे हकीमों ने उन्हें फिर ला इलाज। नब्ज डूबी पुतलियां फिरने लगी, गुमहोश थे। देख कर ये हाल उनका बाप माँ रोने लगे। फिर यकायक होश आया, बाप को देखा, कहा मैंने जो वादा किया था वो न पूरा हो सका। पूछा ये हजरत उमर ने, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, किससे क्या वादा किया, जाहिर करो नूरे नजर। बोले एक दिन थे रसूल अल्लाह के रोजे पे हम, एक सहाबी ने कहा कुरान सुना दो मोहतरम। मेरे दिल में ये ख्याल आया अमीरुल मोमिनीन, जैसा मैं पढ़ता हूँ कुरान कोई पढ़ सकता नहीं। फख्र से ये कह के मैंने बात उनकी टाल दी। इस घड़ी फुर्सत नहीं है, फिर सुनाऊंगा कभी। रोज़े सरकार पर था हमने जो वादा किया, रोज़े सरकार पर था हमने जो वादा किया। रोज़े सरकार पर था हमने जो वादा किया। है तो वो पूरा न कर पाया, जहां से चल दिया। है तो वो पूरा न कर पाया, जहां से चल दिया। है तो वो पूरा न कर पाया, जहां से चल दिया। हजरत उमर फारूक से एक दिन अबू शहमा कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, एक दिन एक सहाबी रसूल ने मुझसे कुरान सुनने के लिए कहा था, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जैसा मैं कुरान पढ़ता हूँ ऐसा कोई नहीं पढ़ सकता। और फख्र से ये बात कहकर मैंने उनकी बात टाल दी, लेकिन उन सहाबी रसूल से वो किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर सका और मेरी हालत इतनी ख़राब है, बचूं या ना बचूं ये तो अल्लाह ही जानता है। मेरे दिल में ये हसरत रह गई कि मैं वो वादा पूरा नहीं कर सका। ये सुनकर आगे क्या होता है सुनिएगा। इतना कहकर रो पड़े, फौरन गशी तारी हुई। सब अजीज और बाप माँ पर वो घड़ी भारी हुई। फिर उमर फारूक पहुंचे
रोज़े सरकार पर बाअदब देकर सलामी अर्ज की बाचश्मे तर। आप फरमाए दुआ हम रंज से मगलूब हैं, आप जो चाहें वो हो अल्लाह के महबूब हैं। आपकी खिदमत में आएगा अबू शहमा हुजूर, इंशाअल्लाह वो कुरान पढ़कर सुनाएगा जरूर। अर्ज की रो रो के रब से बात फैले मुस्तफा, तू अबू शहमा को मेरे या इलाही दे शफा। फिर रसूले पाक के दरबार में पढ़कर सलाम, बस दुरूदे पाक पढ़ते आए घर में नेक नाम। इल्तिजा अपनी सुनाकर आए थे सरकार को, फजल से अल्लाह के होश आ गया बीमार को। रफ्ता रफ्ता फिर अबू शहमा को रब ने दी शफा, यानी फर्जंदे उमर अब चलने फिरने लग गया। बोले बाबा आई बेटा अब कमी आजार में, अब चलो चलते हैं अपने शाह के दरबार में। थोड़ा थोड़ा अब सुनाओ रोज रोजे पर कुरान, होंगे खुश शाहे दो आलम और अल्लाह मेहरबान। तुम पे अल्लाह का करम सरकार की रहमत हुई, तुम पे अल्लाह का करम सरकार की रहमत हुई। तुम पे अल्लाह का करम सरकार की रहमत हुई। शुक्र है उसका कि तुमको बख्श दी फिर जिंदगी, शुक्र है उसका कि तुमको बख्श दी फिर जिंदगी, शुक्र है उसका कि तुमको बख्श दी फिर जिंदगी। उमर फारूक आजम अपने फर्जंद को लेकर रोज़े सरकार पर हाजिरी देते हैं। कहते हैं सरकार अबू शहमा इंशाअल्लाह कुरान भी सुनाएगा और आपके रोज़े पर हाजिरी भी देगा। आप अल्लाह के महबूब हैं, दुआ फरमा दीजिए। हम सब रंज से मगलूब हैं। आपकी ये इल्तिजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर कबूल हो जाती है और अल्लाह के फजल से हज़रत अबू शहमा ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है जरा समाअत फरमाइएगा। बाप बेटे दोनों पहुंचे रोज़े सरकार पर, दी अदब से हाजिरी कुरान सुनाया बैठ कर। वो सुना कर एक सिपारा मका पर आ गए, रोज जाते थे सरे दरबार किरात के लिए। जब अबू शहमा सुनाते रोजे पे रब का कलाम, सब सहाबी और मुसलमान होते सुनकर शाद काम। इस तरह से खत्म कुरान एक महीने में किया, वादा पूरा हो गया तो शुक्र खालिक का किया। बोले बाबा से जरा सी सैर करके आऊं मैं, चाहता है जी मेरा बैरून बस्ती जाऊं मैं। जब आप कुरान पाक खत्म कर चुके और रब से किया हुआ वादा पूरा हो गया तो आपने खालिक़े दो आलम का शुक्र अदा किया। और एक दिन आप बाबा जान से कहने लगे
कि बाबा जान अब हमारा जी चाहता है कि बस्ती से बाहर कहीं सैर करें, लंबी बीमारी के बाद हमारा दिल घुटता है। हजरत उमर फारूक आपको इजाज़त दे देते हैं कि जाइए जहां मर्जी आए सैर कीजिएगा, लेकिन उस सैर करने में क्या होता है जरा सुनिएगा। आप घर जाएं मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तंदुरुस्ती होगी बेहतर जब हवा खा आऊंगा। छोड़कर बेटे को अपने आ गए हजरत उमर, और अबू शहमाने की तफरीही बाहर पहुंचकर राह में शैतान बनकर आदमी उनसे मिला। बोला तुम कमजोर हो, मैं तुमको देता हूँ दवा। एक प्याला भर के दी शैतान ने उनको फिर शराब, और कहा लो पी लो कमजोरी दफा होगी शिताब। आपने प्याला लिया, बोले कि ये तो है शराब। बोला शैतान आप होंगे इसको पीकर फैजियाब। गुस्सा होकर ये अबू शैमान शैतान से कहा, गुस्सा होकर ये अबू शैमान शैतान से कहा, गुस्सा होकर ये अबू शैमान शैतान से कहा। है शरीयत में मुसलमान कोई मैं दोषी गुनाह, है शरीयत में मुसलमान कोई मैनोशी गुनाह, है शरीयत में मुसलमान कोई मैनोशी गुनाह। जब आप सैर करने के लिए निकले तो राह में इंसान के भेष में शैतान मिलता है, जिसके हाथ में शराब का एक प्याला था। अबू शहमा से कहता है इसको पी लीजिए, ये कमजोरी जो है आपकी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन आप गुस्से में शैतान से कहते हैं कि ये तो शराब है, जो शरीयत में मुसलमान को बिल्कुल मना है, गुनाह है, इसको पीना हराम है। लेकिन ये सुनकर अबू शहमा से शैतान लईन क्या कहने लगा, समाप्त कीजिएगा। फिर अबू शहमा से वो शैतान लईन कहने लगा, बख्शने वाला गुनाहों को नहीं है क्या खुदा, या खुदा कादिर नहीं बख्शिश पे ये फरमाइए, या समझते हो उसे गफ्फार तो पी जाइए। आपको ताकत मिलेगी इसके पीने से जनाब, आपको तो ये दवा है क्यों समझते हो शराब। अर्क है अंगूर का ये कुछ बुरी शय तो नहीं, लोग पीते हैं दवा में इसको हजरत हर कहीं। बात इसके फिर न पीना, तौबा कर लेना हुजूर, आपकी ये एक लफ्ज़िश बख्श देगा वो जरूर। रहमते रब्बुल उला है आसियों के वास्ते, है शफात मुस्तफा की बख्शवाने के लिए, है ये फरमाने खुदा तौबा करेगा जो कोई, बख्श दूंगा सब गुनाह चाहे वो कितने ही सही। इस तरह देकर दलीलें आपको बहका दिया, यानी फिर हजरत अबू शहमा ने प्याला पी लिया। शैतान लईन ने इस तरह से आपको बहका दिया और हजरत अबू शहमा ने शराब का वो प्याला पी लिया। उसको पीने के बाद क्या हुआ हजरत समाज फरमाइएगा। पीते ही वो जाम उनको आ गया फौरन
सारे उड़ गए, पैदा हुआ दिल में फुतूर। रास्ता भूले भटक कर दूर बस्ती से हुए, सब दिमागो अक्ल उनके चूर मस्ती में हुए। बाग में पहुंचे खजूरों के बहा था साहिबा, बाग में पहुंचे खजूरों के वहाँ था साहिबा, बाग में पहुंचे खजूरों के बहा था साहिबा। उसमें थी एक खूबरू लड़की हसीन और नौजवान, उसमें थी एक खूबरू लड़की हसीन और नौजवान, उसमें थी एक खूबरू लड़की हसीन और नौजवान। जाम उनको आ गया फौरन सुरूर, होश सारे उड़ गए, पैदा हुआ दिल में फतूर। रास्ता भूले भटक कर दूर बस्ती से हुए, सब दिमागो अक्ल उनके चूर मस्ती से हुए। आप खजूरों के एक बाग में पहुंच जाते हैं बस्ती से दूर, जहां एक खूबसूरत नौजवान लड़की उस बाग की रखवाली कर रही थी। उसके वालिद किसी काम से बस्ती में आ गए थे। ये लड़की उस बाग में तन्हा थी। उस लड़की को देखकर आपके दिल में क्या फतूर पैदा होता है, समाप्त कीजिएगा। बाग में लड़की थी तन्हा, बाप थे बाहर कहीं, देख कर उसको अबू शहमार के पहुंचे वहीं। बोले उसके पास जाकर तुम इधर आओ जरा, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे दिल को बहलाओ जरा। ये जवानी और तुम्हारा देख कर हुस्नो शबाब, प्यास भड़की है मेरे दिल की, बुझाओ तुम शिताब। बोली लड़की सहम कर, ये तुम शरीफ इंसान हो, हाफिजो कारी हो तुम, शहजादे सुल्तान हो। आपको इस हाल में हमने कभी देखा नहीं, नामुनासिब ऐसी बातें आपको ज़ेबा नहीं। लड़खड़ा कर वो ये बोले, छोड़ो इन बातों को तुम, आओ मेरे पास आओ, हाथ दो हाथों में तुम। नाज़नीनो मैं जभी हम हो गए तुम पर फिदा, आओ हम तुम दोनों मिलकर वस्ल का लूटे मजा। इतना सुनकर कांप उठी लड़की भागी दूर को, तो अबू शहमा ने पकड़ा जाके उस मजबूर को। बोली वो ऐसा ही है तो मान लो मेरी सलाह, वस्ल करना है तो पहले कीजिए मुझसे निकाह। बीवी बन जाऊंगी तो हो जाऊंगी तुम पर हलाल, इससे पहले मान जाओ मत करो मुझसे विसाल। मानते कैसे रगों में तो रवा शैतान था, मानते कैसे रगों में तो रवा शैतान था, मानते कैसे रगों में तो रवा शैतान था। हे नशे में वसील करने का उन्हें अरमान था, हे नशे में वसील करने का उन्हें अरमान था, हे नशे में वसील करने का उन्हें अरमान था, हे नशे में वसील करने का उन्हें अरमान था।
कैसे रगों में तो रवां शैतान था, थे नशे में वस्ल करने का उन्हें अरमान था। वो लड़की बहुत समझाती है कि आप शहजादे हैं और आपको आज तक मैंने ऐसी हालत में नहीं देखा, आप खुदा के लिए ये नाज़ेबा हरकत मत कीजिए, लेकिन आप पर नशा था। लड़की कहती है कि अगर आपको वस्ल करने का अरमान है तो पहले आप निकाह कर लीजिए, उसके बाद मैं आप पर हलाल हो जाऊंगी, आपकी बीवी बन जाऊंगी। लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा। हो गई बेकाबू लड़की, भर लिया आगोश में, रोई चिल्लाई बेचारी, थे मगर वो जोश में। नफ्स की खातिर नशे में ये गुनाह सर पर लिया, भर लिया दिल नफ्स की ख्वाहिश को पूरा कर लिया। फिर जुनूनी कैफियत सब दूर उनकी हो गई, ओढ़ कर मातम की चादर पारसाई सो गई। गौहरे नायाब जब अपना गवा बैठे जनाब, सब नशा जाता रहा जब कर लिया फेले खराब। होके हम बिस्तर वो लड़की से जुदा जब हो गए, बाग की एक झोपड़ी में आप पड़ के सो गए। सो के जब जागे तो दिल पर एक भारी बोझ था, थी नदामत सोचते थे हाय मैंने क्या किया। खौफ से बेहाल थे वो छुप के घर में आ गए, गुस्ल करके तौबा की छुप छुप के फिर रोते रहे। जिस घड़ी आता था उनको अपनी हरकत का ख्याल, पीले पड़ जाते थे वो और खुद से करते थे सवाल। हाथ से शैतान लई के क्यों पिया जामे शराब, बाग में जाकर किया अफसोस क्यों फेले खराब। रोते थे जब याद करते पिछली बातों के लिए, चैन से वो सो नहीं पाते थे रातों के लिए। है बड़ा मरदूद वो इब्लीस शैताना बकार, है बड़ा मरदूद वो इब्लीस शैताना बकार। है बड़ा मरदूद वो इब्लीस शैताना बकार। बस वो बचता है बचाता है जिसे परवरदिगार। बस वो बचता है बचाता है जिसे परवरदिगार। बस वो बचता है बचाता है जिसे परवरदिगार। नफसानी ख्वाहिशात की खातिर ये गुनाह कर बैठे, लेकिन जब आप सोकर उठते हैं तो नदामत थी और सोचते थे कि मैंने शैतान लईन के कहने में आकर ये क्या कर डाला। और फिर उसके बाद क्या होता है जरा समाप्त कीजिएगा। लड़की को जब होश आया तो वो घबराती हुई, बाग से वो घर पे पहुंची ठोकरें खाती हुई। कुछ दिनों तक बात ये उसने बताई घर नहीं, होने वाली बात भी दुनिया में छुपती है कहीं। जब हुआ जाहिर हमल तो माँ ने पूछा ये बता, तूने ऐ कमबख्त किसके साथ मुंह काला किया। रोके वो कहने लगी इसमें नहीं मेरी खता,
बाग में एक दिन पिसर आया उमर फारूक का। वो नशे में था, मुझे पकड़ा, मैं चिल्लाती रही। मैंने उसकी की खुशामद और समझाती रही। बाग में मुझको पकड़कर मेरी मर्जी के बिना था वो ताकतवर, जबरदस्ती किया मुझसे जिना। नाम है उसका अबू शहमा, मुझे मालूम है। उसके कुरान पढ़ने की सारे जहां में धूम है। उसके वालिद हैं उमर, सारे अरब पे हुक्मरां। उनके डर की वजह से खोली नहीं अब तक जुबान। बोली माँ लड़की से मत देना किसी को ये पता। बाप को भी उसकी माँ ने राज सब समझा दिया। बच्चा लड़की के हुआ तो कुछ दिनों घर में रखा। फिर कहा लड़का अमीरुल मोमिनी को दे के आ। देखे बच्चा माजरा तू उनको बतलाना सभी। एक बच्चा माजरा तू उनको बतलाना सभी। देखे बच्चा माजरा तू उनको बतलाना सभी। देखना है बाप क्या करते हैं वो इंसाफ की। देखना है बाप क्या करते हैं वो इंसाफ की। देखना है बाप क्या करते हैं वो इंसाफ की। लड़की की वालदा कहती हैं कि ये किसका पाप तूने पाल रखा है। लड़की सारा माजरा बता देती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो एक दिन उसकी वालदा अपनी लड़की से कहती है कि जा तू ये बच्चा अमीरुल मोमिनीन को देकर आ, देखें वो इंसाफ की क्या बात करते हैं। उनका इंसाफ तो पूरे अरब में मशहूर है। लीजिए हजरात, ये बंद सुनिएगा। जब ये लड़की उस बच्चे को लेकर पहुंचती है तो क्या होता है। मस्जिद नबवी में थे बैठे हुए हजरत उमर, पास में बैठे हुए थे और भी मोमिन बशर। लड़की जब पहुंची तो बोली आपसे बाद सलाम, लीजिए बच्चे को पोता आपका है जी मकाम। बोले ये हजरत उमर के कौन इसका बाप है। बोली वो हजरत तुम्हारे बेटे का ये पाप है। फिर ये फरमाया उमर ने कर खुलासा सारा हाल, उसकी शादी कब हुई ये तो बता, ये है हलाल। बोली वो लड़की हकीकत अर्ज है आली मकाम, मेरी जानिब से हलाल और उनकी जानिब से हराम। हजरत उमर फरमाते हैं कि तू ये क्या कह रही है, उसकी शादी कब हुई, ये हलाल है या हराम। लड़की कहती है ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी जानिब से तो ये हलाल है लेकिन उनकी जानिब से हराम है। उसने सारा वाकया हजरत उमर को किस तरह बताया, समाप्त कीजिएगा। बाग में थी के अबू शहमा ने जा पकड़ा मुझे, रोई पीटी की खुशामद पर नहीं छोड़ा मुझे। ये उन्हीं का बच्चा है, पोता है बस यूं आपका, आपको अख्तियार है जो चाहे कर दें फैसला। सुन के ये हजरत उमर को आ गया एकदम जलाल,
बोले मेरे तौर में ये हो गई उसकी मजाल। उठ के मस्जिद से गए वो, आंखें शोला बार थी। घर में जब दाखिल हुए अपने अमीरुल मोमिनीन, खाना खाते थे अबू शहमा वहां बैठे हुए। देखा गुस्से में जो अपने बाप को तो डर गए। जाके पूछा ये अबू शैमा से घर में आपने, जाके पूछा ये अबू शैमा से घर में आपने, जाके पूछा ये अबू शैमा से घर में आपने। जो भी तुमसे बात पूछूं सच बता देना मुझे। जो भी तुमसे बात पूछूं सच बता देना मुझे। जो भी तुमसे बात पूछूं सच बता देना मुझे। मस्जिद नबवी से उठकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर जाकर जो देखा तो अबू शहमा खाना खा रहे थे। आप पूछते हैं कि हम जो कुछ भी पूछें उसका सही सही जवाब मिलना चाहिए। क्या सवाल जवाब होते हैं हजरत अबू शहमा और हजरत उमर फारूक में समाप्त कीजिएगा। ये बताओ क्या पिया तुमने कभी जामे शराब। कांप कर बोले ये गलती हो गई मुझसे जनाब। फिर ये पूछा बागो बाकी लड़की से वासिल हुए। क्या जिना बिल जबर के गुनाह में तुम दाखिल हुए। बोले घबरा कर अबू शहमा नशे में ये हुआ। सुन के ये हजरत उमर ने अपने लड़के से कहा, मैं ये समझा बात ये झूठी है अफसाना हो ये। अच्छा खाना खा लो शायद आखिरी खाना हो ये। इतना सुनते ही हवास उनके हुए ज़ेरो ज़बर। हाथ से उनके गिरा एकदम निवाला छूट कर। फिर अबू शहमा से फरमाया चलो बाहर चलो। बोले वो घर में सजा जो चाहो बाबा जान दो। बोले वो महशर में जब होंगे बशर पेशे खुदा तो वहां खुद को छुपाओगे बताओ किस जगह। फिर अबू शैमा की जुल्फें पकड़ी बाहर ले चले तो अबू शहमा की माँ बोली खुदाया छोड़िए। ये अभी इकबाल तो करता था अपने जुर्म का, अब नहीं ऐसा करेगा बख्श दीजिए ये खता। ये कहा हजरत उमर ने उसके दिल से पूछिए, आया है बेटा तुम्हारा जिसकी इज्जत लूट के। कुछ भी हो इंसाफ की गर्दन बचाना है मुझे। कुछ भी हो इंसाफ की गर्दन बचाना है मुझे। कुछ भी हो इंसाफ की गर्दन बचाना है मुझे। क्योंकि महशर में खुदा को मुंह दिखाना है मुझे। क्योंकि महशर में खुदा को मुंह दिखाना है मुझे। क्योंकि महशर में खुदा को मुंह दिखाना है मुझे।
बेटे से कहते हैं कि खाना तो खा लो, शायद ये तुम्हारा आखिरी खाना हो। और फिर आपकी जुल्फें पकड़कर खींचते हुए बाहर लाए। हजरत अबू शहमा वालिद से फरमाते हैं कि आप घर में ही मुझको सजा दे लो बाबा जान, लेकिन कहते हैं कि महशर के मैदान में जब सब लोग पेशे खुदा होंगे तो वहां कैसे छुपाओगे खुद को। उसके बाद अबू शहमा की वालदा भी बहुत कुछ कहती हैं, मगर नहीं, कहते हैं कि ये उससे दिल से पूछो जिसकी इज्जत लुटी है। कुछ भी हो इंसाफ की गर्दन बचाना है मुझे, क्योंकि महशर में खुदा को मुंह दिखाना है मुझे। और उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। खींच कर हजरत उमर लाए उसे मैदान में, अहले बस्ती को बुलाया आपने एक आन में। आपने बेटे का अपने जब उतरवाया लिबास, देख कर अहले मदीना हो गए बेहद उदास। जुर्म जो बेटे का था सबको सुनाया आपने, फिर वहीं जल्लाद को फौरन बुलाया आपने। फिर कहा जल्लाद से 100 दुर्रे इसके मारिए, कुछ न नरमी और रियायत मारने में कीजिए। इतना सुनते ही सभी अहले मदीना रो उठे, कुछ बशर रोते हुए आए कहा ये आपसे, आप अबू शहमा के बदले दीजिए हमको सजा। हो जरूरत जान की तो जान देंगे बाखुदा। ये कहा हजरत उमर ने ऐसा हो सकता नहीं, अपने बेटे के लिए इंसाफ खो सकता नहीं। क्या कयामत में किसी की कोई भर लेगा सजा, ऐसे बदले को भला मंजूर कर लेगा खुदा। मैं अगर इंसाफ और हक से करूंगा इज्तनाब, तो खुदाए पाक को महशर में दूंगा क्या जवाब। फिर कहा जल्लाद से गिन गिन के तू दुर्रे लगा, वो अबू शहमा के ऊपर दुर्रे बरसाने लगा। जोर से दुर्रे लगे जब उनकी नंगी पीठ पर, जोर से दुर्रे लगे जब उनकी नंगी पीठ पर, जोर से दुर्रे लगे जब उनकी नंगी पीठ पर। रह गए थर्रा के बस्ती वालों के कल्बो जिगर, रह गए थर्रा के बस्ती वालों के कल्बो जिगर, रह गए थर्रा के बस्ती वालों के कल्बो जिगर। लौटते थे सब मदीने वाले दुर्रे देख कर, आज अबू शहमा के दुख का मर्द जन पर था असर। था मदीने में बड़ा कोहराम, सब थे अश्कुबार, थे अबू शहमा बड़े बेचैन, माथी बेकरार। चांद सा वो खूबसूरत नौजवान हर दिल अजीज, सबकी आंखों का था तारा बामुरब्बत बातमीज। चीख कर बोले अबू शहमा ये बाबा जान से, प्यास से बेताब हूँ पानी पिला दीजिए मुझे। रहम कीजिए अब तो मुझको मिल गई काफी सजा, हाय मरते वक्त तो 2 घूंट पानी दो पिला।
बोले ये हजरत उमर जब पूरी हो जाए सजा तब ही पानी ए अबू शहमा तुम्हें मिल पाएगा। बोले फिर जल्लाद से दुर्रे लगाओ जल्द तर। हो गए खामोश अबू शहमा न बोले ज़र्ब पर। 80 दुर्रे ही लगे थे हिचकिली एक आखिरी। रूह निकली तन से और मुल्के आदम की राहली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 80 दुर्रे लगने के बाद हजरत अबू शहमा की रूह परवास कर जाती है। लेकिन बोला ये जल्लाद बेटा आपका अब मर गया। 80 दुर्रे लग गए अब हुक्म क्या है आपका। बोले ये हजरत उमर जल्लाद से तुम मत रुको। बाकी दुर्रे रह गए वो लाश पर पूरे करो। लाश पर दुर्रे पड़े तो आसमान रोने लगा। लाश पर दुर्रे पड़े तो आसमान रोने लगा। लाश पर दुर्रे पड़े तो आसमान रोने लगा। हर कोई अब होश अपने रंज से खोने लगा। हर कोई अब होश अपने रंज से खोने लगा। हर कोई अब होश अपने रंज से खोने लगा। जल्लाद कहता है क्या हुक्म है। 80 दुर्रों में जान निकल चुकी है लेकिन आप फरमाते हैं कि 20 दुर्रे इसकी लाश पर लगाओ। हा ये है हजरत उमर फारूक का इंसाफ। हजरत देखा आपने, लाश पर दुर्रे पड़े तो आसमां रोने लगा। हर कोई अब होश अपने रंज से खोने लगा। लेकिन सब फरिश्ते रोए और अल्लाह से कहने लगे बाप बेटे को सजा देता है ऐसी किस लिए। जा बहक होने पे भी जारी है दुर्रे लाश पर। रब ने फरमाया के देखो है मेरा आदिल उमर। सच्चा बंदा है उमर, इंसाफ की ये शान है। अदल की खातिर जवा बेटा भी तो कुर्बान है। माँ गिरी बेहोश होकर और बेटा चल बसा। लग गए 100 दुर्रे पूरे हो गई पूरी सजा। फिर उमर फारूक ने लाशा उठाया प्यार से। मोती बन बन कर मुसलसल अश्क आंखों से गिरे। गुस्ल देकर बाप ने उनको कफन पहना दिया। दूध बख्शा माँ ने रो रो कर चहीते लाल का। जब अबू शहमा के मरने की गई सब में खबर। आ गए चारों तरफ से देखने लाखों बशर। जिसकी क़िरात और तिलावत की जहां में धूम थी। साज वो खामोश था, आवाज वो मादूम थी। कर दिया इंसाफ मुंसिफ ने हुआ वो सरफराज। बाप ने बेटे की मैयत की पढ़ाई खुद नमाज। शानो इज्जत से सभी ने दफन उनको कर दिया। आपके इंसाफ का चारों तरफ डंका बजा। सब ये कहते थे उमर वो है अमीरुल मोमिनीन। सब ये कहते थे उमर वो है अमीरुल मोमिनीन। सब ये कहते थे उमर वो है
बेटी पर नजर कोई उठा सकता नहीं। बहन बेटी पर नजर कोई उठा सकता नहीं। बहन बेटी पर नजर कोई उठा सकता नहीं। जब पूरे 100 दुर्रे लग जाते हैं तो हजरत उमर फारूक अपने बेटे की लाश को बड़े प्यार से उठा लेते हैं और उसके बाद गुस्ल देकर कफन भी अपने हाथों से पहनाते हैं। जब सब लोग जमा हो गए तो आपने जनाजे की नमाज भी खुद पढ़ाई। लेकिन सामईन, इस आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या कहते हैं, समाअत कीजिएगा। फिर अबू शहमा ने दी आकर बिशारत बाप को, जब आदम पहुंचा तो रब ने पहले पूछा आपको, छोड़ा है किस हाल में तुमने उमर फारूक को। तो कहा मैंने वो कहते थे सजा पूरी करो, मुझसे फरमाया खुदा ने मिल गई तुमको सजा, बाप ने तुमको जहन्नम से लिया बिल्कुल बचा। अब अबू शहमा रहो तुम खुल्द के गुलजार में, जो सजा मिलती ना दुनिया में तो जलते नार में। वाकई बाबा किया है आपने मुझ पर करम, काश ऐसे हर किसी के बाप हूँ ऐ मोहतरम। रात को ख्वाब में हजरत उमर फारूक को अबू शहमा बशारत देते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जब यहाँ आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया कि तुमने हजरत उमर फारूक को किस हाल में छोड़ा है। मैंने कहा कि वो यही कह रहे थे कि सज़ा पूरी करो, सज़ा पूरी करो। खुदाए ताला ने मुझसे फरमाया कि बाप ने तुमको जहन्नुम से बचा लिया, वरना वो सज़ा यहाँ पूरी होती और तुम जहन्नुम में जलते। वाकई बाबा जान आपने मुझ पर करम किया है और मेरी दुआ है कि हर किसी के वालिद इसी तरह इंसाफ करने वाले हों। सुभान अल्लाह, ये हजरत उमर फारूक की शान है। आखिरी बात मुलाजा करें, आपने उठकर सहर को ये बिशारत दी सुना, माँ को चैन आया खुशी हासिल हुई और गम गया। ऐसे ही इंसाफ के हैं और भी कुछ वाकयात, देखिए तारीख में तहरीर है उनकी सिफात। हजरात, ये वाकया तो आपने सुन ही लिया, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे आपको जलवे इश्क़ रसूल के नाम से एक कैसेट सुनाएं, जिसमें आपको बहुत प्यारे से दो वाक़े सुनने को मिलेंगे। एक वाक़या हज़रत अब्दुल्ला असवद का सुनने को मिलेगा, जो बहुत काले थे और आपके चेचक के दाग भी थे चेहरे पर। जो कोई आपको देख लिया करता था तो डर जाया करता था, लेकिन जब रसूल करीम से निस्बत हो गई तो वो बदसूरत इंसान क्या बन गए। ये आप कुछ दिनों के बाद हमारा एक नया कैसेट सुनेंगे, जलवे इश्क़ रसूल। लेकिन मक्ते का ये बंद मुलाहिजा कीजिएगा। जिंदगी मिसले उमर जो कौम की बन जाएगी, आज भी दुनिया कदम चूमेगी और थर्राएगी। या इलाही शौक आसी पर करम तेरा रहे, या इलाही शौक आसी पर करम तेरा रहे, या इलाही शौक आसी पर करम तेरा रहे। ऐसे ही तारीख के किस्से बयां